अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट खुशहाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि जैसे सैलाब का इंतहाई खौफनाक और बहुत बड़ा रेला आ रहा हो, दजाली मीडिया अमन की बांसुरी बजा रहा हो और आवाम गर्क होने के करीब हो, तबाह बर्बाद होने के करीब हो, और जो बदमाश हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनके लिए जहाज़ तैयार हों जो उनको ले करके सेफ एरिया में चला जाएं। ये हालत है आज पाकिस्तान की। इसी सिलसिले में 3 स्टोरी हैं। नंबर 1, जिनेवा कॉन्फ्रेंस दरअसल था डोनर कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हुआ, एक ये, और दूसरी ये कि जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ उसकी JIT जो बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। ये अगरचे 2 दिन लेट है, लेकिन मैं इसकी कंफर्मेशन चाह रहा था, इसके मज़ीद इसको कंफर्म करना और इसको स्टडी करना था, इसलिए मैंने कहा इसकी अच्छे तरीके से कंफर्मेशन करके तस्दीक करके व्लॉग किया जाए। और तीसरा ये है कि इसहाक डार, उसके ख़िलाफ़ जितने मुकदमा थे वो वापस हो गए हैं। ये इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है हमारे। तो जनाब, पहला है डोनर कॉन्फ्रेंस पे, उससे बात कर लेते हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस इन्होंने यानी यहाँ से शहबाज शरीफ हुई और बिलावल भुट्टो भी और गालिबन जरदारी भी जा रहा है, उधर नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी भी आ चुकी है, और उसकी बेटी जा रहा है कि उसकी शायद वो सर्जरी कराने, थ्रॉट की, अपने गले की सर्जरी कराने गई है। सर्जरी वहाँ नहीं होती, वहाँ जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, जिनेवा में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वो तो UK में सर्जरी करा लिया उसने बुढ़ापा छुपाने के लिए। ये थ्रॉट की कोई ऑपरेशन नहीं था, सर्जरी थी, जो ये लटका हुआ जो चमड़ी होती है ना, इसको छुपाने लिए, बुढ़ापा छुपाने के लिए वो सर्जरी थी। और ये ब्यूटिफिकेशन में होता है, ये मेडिकेशन में नहीं होता, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए गई थी। ये मरियम नवाज़ जो गई थी ना, ये अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए, ये वो वहाँ इसलिए गई थी। तो वो अब शो कीजिए, ये इसने वो जो डड्डू चार्जर है वो शो कर रही है कि जी वो उसने ऑपरेशन हुआ है उसका। कैसे कैसे लोग हैं, अजीब व गरीब, कोई ऐसे मुनाफिकीन का मुसल्लत कर दिया है। और ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इन जर्नैलों ने जो चोरों के साथी बन गए हैं, जो घर का चौकीदार था वो इनका मुहाफ़िज़ बन के बैठा हुआ है। अब तक उनको डिफेंड करते जा रहा है, सब कुछ देख चुके हैं, उसके बावजूद डिफेंड किया जा रहे हैं। जनरल बाजवा ने क्या किया, क्या वो कभी कहता है मैंने MQ ने मेरी वजह से वोट दिए हैं, कभी कह रहा है बाप पार्टी ने मेरी वजह से ये किया, मैंने ये किया, मैं इसको लेके चलता रहा हूँ। और ये तो सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तुम करते रहे हो, यही इसी पर तो तुम्हारी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। दजाली मुल्ला वो ये कह रहा है कि जी हम 1 साल और एमरजेंसी लगा करके करें। वो उसको बार बार हुकूमत में दबाव डाल रहा है कि हुकूमत छोड़नी नहीं, कुछ भी हो जाए। और तीसरा जो है ना वो ये था जी कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ, उसकी इम्पॉर्टेंट जो ख़ास जो बातें हैं वो ये हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इमरान खान के जो गार्ड थे उसमें से किसी ने कोई फायर कर ही नहीं सका। एक को तो 6 गोलियां लगी, और जो दूसरे हैं वो इमरान खान को उसको उठाने में, उसको घेरे में लेने में, उसको जब खून निकला कि भाई मज़ीद ना हो जाए, वो लेके जा रहे थे, तो वो उनको इमरान खान को रेस्क्यू करने के चक्कर में थे। तो ये कहा जा रहा था कि गार्ड की शायद गोली होगी। दरअसल जो नवीद है ना, नवीद, ये कहा जा रहा था पहले कि मुअज़्ज़म को जो शहीद हो गया उसको गोली नवीद की लगी है, वो भी गलत साबित हो गया। नवीद की गोली नहीं है, वो मैच ही नहीं हुई है, फॉरेंसिक हुआ है जो। तो ना तो सिक्योरिटी गार्ड से कोई गोली ये साबित हुई कि उन्होंने कोई बुलेट चलाया है, और ना ही नवीद की गोली मुअज़्ज़म शाह को लगी है, ये भी साबित नहीं हुआ। ये तीसरा ग्रुप था, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कत्ल करना था इमरान खान को। तो ये तीसरा ग्रुप जो था, जो मुअज़्ज़म शाह को गोली लगी है, ये दरअसल नवीद के लिए थी। लेकिन वह जब वो धिंगा मुश्ती हुई तो वो हट गया नवीद, और वो जा करके वही गोली मुअज़्ज़म शाह को लगी जो नवीद को लगनी थी। यानी वो उसी पैटर्न पे जब लियाकत अली खान को अकबर खान ने गोली मारी और अकबर खान को कोई और मार गया, वो जो मिला ही नहीं आज था, वही पैटर्न था। इन्होंने ऐसा करके उन्हें मामला दब जाना था, कोई मिलना ही नहीं था, क्योंकि मुनज़्ज़म साजिश और ट्रेन लोगों के साथ ये। तो JIT बता रही है कि 3 ग्रुप थे ये, एक तो आ गया नवीद, 2 ग्रुप और थे जो पकड़े नहीं गए हैं, जिसने एक मुअज़्ज़म शाह मर गया, जिस मारना जिन्होंने था नवीद को, और गोली लग गई वो मुअज़्ज़म शाह को। और ये इम्पॉर्टेंट बात है,
यहाँ से साबित हो गया है कि ये मनज़्ज़म प्लानिंग थी और कुछ नहीं था। तीसरा जनाब स्टोरी ये है कि इसहाक डार खान, अब उसके सारे मुकदमे वापस हो गए हैं। नैब का जो इन्होंने तरमीम किया उसके तहत इसहाक डार के सारे मुकदमात वापस हो गए हैं। नंबर 1 तो उसका घर भी वापस हो गया है, मुकदमात भी वापस हो गए हैं, और नंबर 2 उसका जो है ना बैंक अकाउंट 50 करोड़ के वो भी मुंजमद थे, वो भी वापस हो गए हैं। ये थे इसहाक डार साहब के जो कारनामे जो इन्होंने आके यहाँ अंजाम देने थे, वो दे दिए। ये हमारी कौम बेवकूफ़ अब भी नाचेगी कि वाह 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 वाह। वो इसहाक डार का तो देखो आप, वो तो एक अकाउंटेंट है, वो कोई इकोनॉमिस्ट है ही नहीं है। और फिर उसने कौन सी ऐसी सर्विसेज इससे पहले कैसी ऐसी खिदमात अंजाम दी हैं, ये भी तो देख लो। इससे पहले भी उसने कर्जा चढ़ाया है। पहले ये था कि ये आया था कि मैं 13 अरब डॉलर किसी से लूँगा और मैं कुछ सब्सिडी दे करके फिर इलेक्शन का ऐलान कर देंगे ताकि हमें कुछ सीटें बेहतर मिल जाएं। वो हो नहीं सका। हर जगह से इनकारी हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जिनेवा ये डोनर्स जो कॉन्फ्रेंस थे, और तो और मतलब आप देखें सो मच सो कि चाइना ने भी इनकार कर दिया, उसने भी इन शिरकत से इनकार कर दिया, रूस ने इनकार कर दिया, कोई मुल्क गया नहीं है। और इन मुल्कों ने सर्वे करा लिए हैं, चाइना ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, एक और मुल्क है अमेरिका ने, इन्होंने सर्वे करा लिया पाकिस्तान में एक इलेक्शन अगला कौन जीतेगा। ख़ुद जहांगीर तरीन ने, दुनिया न्यूज़ ने, नून लीग ने, सब अपने ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें। क्यों कि अगर कोई नया आएगा या इमरान खान आ गया दोबारा, तो इसने क्या करना है कि ये नैब तरमीम को अंडू कर देना है और हम हमारे मुकदमा दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे और हम फिर जेल में जाएंगे। बस सिर्फ इतनी कहानी है। सिर्फ अपने लिए इस मुल्क को, इस अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट जानती है। इस ये एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल जानते हुए भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इमरान खान को अब वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें ना छेड़ो। साइफ़र उनको याद आ रहा है। साइफ़र इन्होंने कहा कि ये ब्लेटेंट मदाखलत है, और बाद में ये प्रोपेगेंडा करने लगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ ही करने लगे। तो ये साइफ़र पे तो कमीशन बनेगा कि साइफ़र ने, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछी जाएगी कि साइफ़र किसको एड्रेस था, ये किसको हुक्म दे रहा था अमेरिका कि जी इमरान खान को उतारो। इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर, उसको तो एड्रेस कर नहीं सकता था। प्रेसिडेंट उसकी अपनी पार्टी का था, उसको तो एड्रेस कर ही नहीं सकता था। वो तो और किसको एड्रेस करना था? एड्रेस उसने चीफ को करना था, जनरल बाजवा को कहा था करना था, और जनरल बाजवा ने वो करके दिखा दिया। और आज दहशतगर्दी की हालत देख लें आप। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।